दोस्तों नमस्कार, मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि दहेज उत्पीड़न और क्रूरता के मुकदमे बहुत बड़ी मात्रा में दर्ज हो रहे हैं। क्योंकि हम लोग समाज के संरक्षक हैं, जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं और जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो सभी इस समाज के संरक्षक हैं। कभी किसी को अपने आप को हल्का नहीं आंकना चाहिए। और मुकदमे चूंकि घरों के ही दर्ज होते हैं, तो हम लोगों की ही जिम्मेदारी है कि इस मामले में विशेष ध्यान दें कि आखिर क्यों झगड़े हो रहे हैं, क्यों इन पे कोई रोक नहीं है। और दोस्तों इसी संबंध में, क्योंकि अब ये क्रेज बन गया है कि शादी हुई, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, और पत्नी ने कोई छोटी मोटी बात हुई, मायके गई और वहां जाकर के समझाते हैं लोग, तो एक दहेज उत्पीड़न और पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता माने 498A, 3-4 DP एक्ट और एक दो धाराएं लगा करके कोई मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। और उस मुकदमे को दर्ज होने के बाद जो पति पक्ष है उसका उत्पीड़न शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसे हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की चर्चा करूंगा जिसके आधार पर तो सभी मुकदमे जो शादी के 3 साल बाद दर्ज कराए गए हैं, वो 498A के मुकदमे खत्म हो सकते हैं, खत्म हो जाएंगे, आप खत्म करा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं इसी तरह के एक मामले की चर्चा करता हूं। मामले में क्या था कि पति पत्नी के मध्य सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन माने अलगाव, पति अलग रह रहा है, पत्नी अलग रह रही है, और कई साल बाद मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट माने वैवाहिक विवाद शुरू हो जाता है और इसके मुकदमे दर्ज होते हैं। वैवाहिक विवाद में 5-6 मुकदमे इस समय इनकी प्रथा चल रही है। 498A का मुकदमा है, घरेलू हिंसा माने 12 DB एक्ट का मुकदमा है, और एक और मुकदमा 125 CRPC का आ जाता है, धारा 9 या धारा 24 हिंदू मैरिज एक्ट में आ जाता है, और बाद में फिर एक डाइवोर्स पिटीशन भी आ जाता है 2 साल का अगर टाइम हो गया है। तो इस तरीके से, और इसमें एक और चीज देखते हैं कि जो पत्नी है महिला, वो अपने नंदोई या देवर या जेठ पर या ससुर पर कोई इस तरीके के और गंदे गंभीर आरोप लगा देती है कि ये हो गया है। 376 या 511 है, माने अटेम्प्ट टू रेप या रेप के भी एलिगेशन लगा देते हैं। तो ऐसे मामलों को सब वैवाहिक विवाद ही कहते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। तो ये दर्ज हो जाते हैं। अब ये देखा जाना चाहिए, चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या दहेज उत्पीड़न और ये क्रूरता के जो मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, इनकी कोई टाइम लिमिट बची है या नहीं, ये जब चाहो तब लिखा दो। तो दोस्तों इस केस में जिसकी मैं चर्चा करूंगा अभी, इसमें इसी प्रश्न का अवधारण हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इसमें क्या हुआ है कि एक क्रिमिनल अपील फाइल हुई है 426/2020, कमलेश कालरा वर्सेज शिल्पिका कालरा एंड अदर्स। और इधर शिल्पिका कालरा की तरफ से भी एक क्रिमिनल अपील फाइल हुई है 415/2020, शिल्पिका कालरा वर्सेज मनीष कालरा एंड अदर्स। इसमें लिमिटेशन पर बात हुई कि आखिर कितने समय बाद दहेज उत्पीड़न और क्रूरता का मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। चूंकि CRPC के सेक्शन 468 में लिमिटेशन के बारे में दिया है। इस संबंध में मैं पीछे एक वीडियो बना भी चुका हूं, जिसमें मैंने बताया है कि मुकदमों का लिमिटेशन क्या है, कितने दिनों में मुकदमे हो जाने चाहिए, अगर उसके बाद होते हैं तो इंटरटेन नहीं होंगे, मेंटेनेबल नहीं होंगे। तो दोस्तों इसमें हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि 468 CRPC के आधार पर जो 498A का लिमिटेशन है वो बता दिया, और उस लिमिटेशन के आधार पर FIR बियॉन्ड द टाइम लिमिट, माने जो FIR दर्ज कराई गई वो टाइम लिमिट के बाद दर्ज कराई गई, ये बताया। और ये भी कहा कि ये FIR जो है वो दबाव बनाने के लिए दर्ज कराई गई। दबाव बनाने के लिए इसलिए दर्ज कराई गई क्योंकि उद्देश्य ये होता है, पति से कोई छोटा मोटा विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, अक्सर हमने देखा है कि सभी महिलाएं चाहती हैं और
उनको लगता है कि पति पर दबाव बनाकर कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली जाए। क्योंकि होता ये है, जब एक व्यक्ति होशियार होगा, एक व्यक्ति थोड़ा होशियार नहीं है, तो संबंध नहीं चल पाते हैं। जबकि हमारा देश भगवान राम के आदर्शों पर चलता है। भगवान राम के आदर्श ऐसे नहीं थे कि एक तरफ कुछ ऐसा हो जाए और एक तरफ कुछ ऐसा हो जाए। तो जहां संपत्ति का कोई मामला आता है, मना कर दिया गया, दहेज उत्पीड़न के मुकदमे आ गए। और इन मुकदमों में जो महिला का पुराना घर है, माने पिता पक्ष है, उधर से उसको ऐसी मदद मिल जाती है जो मुकदमे बढ़ाने में सहायक होती है। घर के जो बड़े सदस्य हैं वो कभी मेडिएशन नहीं करते। अगर वो मेडिएशन कर दें, भाई लड़की का पिता और लड़के का पिता ये आपस में बैठ जाए तो झगड़ा खत्म हो जाए वहीं पर। जिस तरीके से वो तब बैठे थे जब विवाह हुआ था, वही सोच के बैठ जाए, झगड़ा ही नहीं होगा। और अगर सभी ऐसा सोच लें तो मुझे लगता है कि ये 498 एक मुकदमे ये कोर्ट में जाना बंद हो जाए। तो दोस्तों, इस मुकदमे में हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो लड़की का पिता और लड़के का पिता आपस में बैठ के जो चर्चा करते हैं, मुझे लगता है वही किया। हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दबाव बनाने के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई है और चार्जशीट आ गई थी। इसमें पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया गया था। आरोप पत्र को भी उन्होंने क्वैश कर दिया, माने निरस्त कर दिया, समाप्त कर दिया, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग समाप्त हो गई। तो दोस्तों, पति पत्नी के झगड़े केवल ईगो के होते हैं। अगर उस ईगो को धीरे से रोक दिया जाए, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि ये मामले जो भी मीडिएशन से ही स्टार्ट होते हैं। आपने एफआईआर दर्ज करा दी, उधर मीडिएशन चालू हो जाएगा, और मीडिएशन में थोड़ी सी पहल कर दी जाए तो मामला वही निपट जाए। लेकिन वो ईगो इस तरीके का होता है कि दोनों पक्ष ऐसे मिल जाते हैं कि वो बढ़ाते 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 और सुप्रीम कोर्ट तक मामले चले जाते हैं। तो साथियों, मेरा निवेदन है कि अगर इस तरीके का कोई मामला होता है तो उसको आप इसी विधि से क्वैश कराएं। क्योंकि 3 साल 4 साल 5 साल बाद आप दहेज उत्पीड़न का मुकदमा ला रहे हैं, इसका मतलब है कि पहले उत्पीड़न नहीं होता था, तो जब 5 साल नहीं हुआ तो अचानक कैसे होने लगा। तो ये मुझे लगता है गलत बात है, इस तरीके से ना लाएं। और चूंकि हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुकदमे में यही निकाला है, तो प्रयास करें कि इस तरीके से ना हो। और कोई ऐसा मुकदमा होता है जिसमें इतने लॉन्ग पीरियड के बाद ऐसा हो रहा है, तो आप उसको 482 सीआरपीसी के अंतर्गत हाई कोर्ट में यही रूलिंग देते हुए क्वेश्चन के लिए जाएं और रिक्वेस्ट करा लाएं, स्टे करा लाएं। और इस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में जहां भी आप जाएंगे तो मीडिएशन होना पहले प्रारंभ हो जाता है। मीडिएशन माने मध्यस्थता। भाई, जब दोनों पक्षों को उनके घर के लोग मध्यस्थता नहीं किए पा रहे हैं तो न्यायालय और एडवोकेट्स मध्यस्थता करेंगे। तो प्रयास करें घर में ही मामला निपटा लें, बाहर ले जाने का प्रयास ना करें। दोस्तों, आपको अगर हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो हमारे आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।